मंच पे विराजमान हमारे हर वर्ग के नेता और हमारे मीडिया भाइयों ने, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी। सिर्फ ये बात कहना चाहते हैं कि हमारे पार्टी की प्रेसिडेंट आदरणीय मैडम सोनिया गांधी जी हिंदुस्तान की हर नौजवानों को तहे दिल से एक गुजारिश किए हैं कि हम सब जानते हैं कि मोदी सरकार की ये जो अग्निपथ की योजना ये दिशाहीन है, लेकिन देश की नौजवानों, आप हिंसा की बदले अहिंसा की रास्ते पर, हिंसा की बजाय अहिंसा की रास्ते अपनाते हुए अपना बात को रखने का कोशिश कीजिए। उनकी ये नसीहत को मान्यता देते हुए हम भी आज यहाँ ये सत्याग्रह, ये आंदोलन में शामिल हुए हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी, जिनकी आज जन्मदिन भी है, इस जन्मदिन के अवसर में हम सब तो उनके शुभकामना जताते हैं, फिर भी उन्होंने हम सबको जश्न करने में मना किए हैं, इसलिए कि हिंदुस्तान के नौजवान आज बेचैन है, दुख में है, परेशान में है। इस परेशानियां झेलते हुए नौजवानों को साथ में खड़ा है हमारे नेता राहुल गांधी जी। हम सब जो यहाँ जिन्होंने आज शामिल हुए हैं और देश की हर कोने की, हर प्रांत की, हर मजहब के लोग, हम सबको हमारा फौजी के साथ एक भावनात्मक संपर्क है। हमारे फौजी के ऊपर हम गर्व करते हैं, हमारे फौजी पे हम मुरीद भी रहते हैं। आज वो फौजी की सपना देखने वाले हमारा नौजवानों को जिस तरीके से मोदी सरकार ने वंचित कर रहे हैं, इसके खिलाफ उनकी आक्रोश को हम वाजिब समझते हैं और उनको साथ देना भी हमारा फर्ज ये मान के ही हम चलते हैं। फौजी हमारे लिए क्या कहते हैं? फौजी हमारे लिए कहते हैं, ये आज़ादी की शाम, ये आज़ादी की शाम ना कभी होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी को कभी बदनाम ना होने देंगे, बची रही एक बूंद लहू की तब तक ये भारत माता की आंचल को नीलाम ना होने देंगे। यही हमारा फौज की नारा है। वो फौज में भर्ती होने के लिए हिंदुस्तान की जवान जब सपना देखते हैं, वो सपना साकार करने के लिए दिन रात इकट्ठा मेहनत करते हैं। अंतिम में हम क्या करते हैं? उनकी सपना को मिट्टी में तब्दील कर देते हैं, उनकी सपना को हम ध्वस्त कर देते हैं और इसकी नाम है अग्निपात। बहुत दिन पहले अमिताभ बच्चन की पिताजी ने एक कविता लिखी थी, हरभजन सिंह बच्चन साहब ने, कि ये अग्निपथ, ये बीजेपी सरकार ने और बीजेपी के नेता मोदी जी और अमित शाह जी ने हर बात में तो रंगीला नारा वो जुटा लेते हैं कहीं ना कहीं से, लेकिन ये अग्निपथ आज सही महीनों में किसमें तब्दील होते हैं? देखिए, ये अग्निपथ नहीं, हमारे हिंदुस्तान की बेकार नौजवानों को आज ये अपना सपना को, अपना तसल्ली को, अपना यकीन को आज मौत की घाट उतर रहे हैं। यही हमारा सबसे दुख की बात है। मैं दो तीन बड़े फंडामेंटल बात करना चाहते हैं। देखिए, आज हिंदुस्तान की हालत क्या है? एक तरफ चीन, एक तरफ पाकिस्तान। बिपिन रावत जी कहते थे कि 2.5 फ्रंट में हमारा जंग होगी। इस समय में ये फौजी के साथ छेड़खानी करना किसी सरकार की फर्ज नहीं होना चाहिए, किसी सरकार की मकसद नहीं होना चाहिए। खासकर इस समय हमारे देश की नौजवानों के साथ छेड़खानी करना। सुधार की बात हम लोग बहुत सुने हैं। ये मोदी जी
सुधार की नाम पे सपना तो दिखाते हैं। ये सपना दिखाया था डिमोनेटाइजेशन की, सपना दिखाया था जीएसटी की, सपना दिखाया था कृषि कानून की, अभी सपना दिखा रहे हैं अग्निपथ की। ये क्रांति के नाम पे वो कहते हैं हम देश को विकास करेंगे, लेकिन असलियत में क्रांति के नाम पे वो देश की विनाश करते हैं। इसके मिसाइल एक नहीं, एक के बाद एक हमारे सामने मोदी जी पेश किए हैं। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान में जो फेडरल स्ट्रक्चर की बात कहे जाते हैं, आप जानते हैं कि आपके बाद मोदी जी की अग्निपथ के दौरान जो युवाओं ने भर्ती होगी फौज में, उनके लिए कोई अलग सुबह की कोई पहचान नहीं रहेगी। आज क्या होते हैं, आज रिक्रूटमेंट मेल पॉपुलेशन आरएमपी कहे जाते हैं, हर स्टेट की अलग अलग हिस्सा रहते हैं, लेकिन इसके बाद अग्निपथ के दौरान ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा कोई अलग अलग बटालियन नहीं रहेगी हमारा देश में। तो हमारी ये फेडरल स्ट्रक्चर है, ये संघीय ढांचा है, इसके ऊपर ये एक प्रहार करने जा रहे हैं। इसलिए हम सब ये आज की अग्निपथ की जो नारा लगाने वाला मोदी सरकार, उनको ये कहूंगा, आप तो हर किसी से बात करना चाहते हैं और नौजवानों से आप बात करो जो रास्ते में आज प्रदर्शन कर रहे हैं, वंचित होने के खिलाफ नारा लगाते हैं, आप उनसे मन की बात करो। आपकी फौजी जनरलों को, चीफ को आप मीडिया के सामने क्यों परेड कराते हैं? उनकी अपनी बात कहने दो। किसी से बातचीत आपने नहीं किया, अपनी मनमानी तरीके से ये कदम लेते हुए अब हिंदुस्तान को सर्वनाश कर रहे हैं। इसलिए हम नौजवानों के साथ खड़े हैं, उनकी जो आंदोलन समर्थन करते हैं और ये कहते हैं न संघर्ष न तकलीफ, मजा क्या है जीने में, बड़ा बड़ा तूफान थम जाएगी जब आग लगी हो सीने में। जय हिंद, वंदे मातरम।